हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक यूरिन में पस आना किस डिजीज़ का कारण है, तो वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपने देखा होगा जब आप यूरिन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार पस आ जाती है या फिर यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है और किस वजह से होता है और पस आने का क्या रीज़न है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, यूरिन में पस आना क्या है। यानी कि यूरिन में पस आना एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम प्यूरिया कहते हैं, राइट। यानी कि जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि यूरिन में जब आप यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम पर पस आती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो, ठीक है, और जिसे हम प्यूरिया कहते हैं। तो इस डिजीज़ में हमारे यूरिन में वाइट ब्लड सेल्स आने लगते हैं। इसमें बैक्टीरिया और डेड जो सेल हैं वो भी होते हैं। इसमें यूरिन गाढ़ा हो जाता है और इसमें स्मेल आती है और वाइट और येलो या फिर पिंक कलर का होता है, ठीक है। इसमें अगर कलर भी चेंज होगा तो भी दिक्कत आती है। जब यूरिन में पस सेल तो आते हैं लेकिन बैक्टीरिया नहीं होता, तो इसे स्टेराइल प्यूरिया कहते हैं। यानी कि अगर जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं तो आपका वो होगा प्यूरिया। अगर जब यूरिन में पस सेल तो आते हैं लेकिन बैक्टीरिया नहीं होता, तो इसे स्टेराइल प्यूरिया कहा जाता है, ठीक है। और जब हमारे यूरिन में 1 क्यूबिक मिलीलीटर में 10 से अधिक पस सेल्स होती हैं तब इसे प्यूरिया कहते हैं। 10 से अधिक हो जाए तो उसे हम प्यूरिया बोलते हैं। प्यूरिया सबसे अधिक वुमन को होता है, ठीक है। और यूरिन में पस आने किन कारण से होता है, यानी कि कोजिस क्या रहते हैं यूरिन में पस आने का मेन कारण। यूटीआई में इन्फेक्शन, ठीक है, ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। और इसके अलावा कुछ अदर कोजेज़ भी हो सकते हैं यूरिन में पस आने के, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसे एसटीडी बोलते हैं। और सेकंड हो सकता है निमोनिया। निमोनिया का भी कारण हो सकता है यूरिन में पस आने का, राइट। और थर्ड हो सकता है किडनी में स्टोन। अगर किडनी में स्टोन है तो भी पस आ सकती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रोस्टाइटिस, ये भी हो सकता है कारण किडनी में पस आने का। एंड फिफ्थ हो सकता है बेलेनाइटिस, ये भी यूरिन में पस आने का कारण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा किडनी डिजीज़, यानी कि अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तब भी यूरिन में पस आ सकती है। और किसी भी ऐसी मेडिसिन का आपने यूज़ किया हो या ली हो जिससे रिएक्शन हो गया तब भी यूरिन में पस आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी का कारण भी हो सकता है यूरिन में पस आना। और इसके बाद 10th आएगा, जैसे कि यूरिन यूटीआई जो आपका होता है उसमें कई बार ट्यूमर हो जाता है, तो वो भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी हो सकता है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यूरिन में पस सेल्स आने के कोजेज़ क्या है, यानी कि इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं। यूरिन में आपको जलन होगी, जब भी आप यूरिन पासिंग करेंगे तब आपको मतलब जलन फील होगी और बार बार यूरिन जाना लेकिन खुलकर यूरिन ना आना, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आती है। इसमें सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा यूरिन में झाग बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा अगर किडनी में स्टोन है या किडनी से कोई रिलेटेड डिजीज़ हो चुकी है तो आपका यूरिन होगा उसमें झाग बन जाएगा और बदबू भी आएगी। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा यूरिन में ब्लड आना। ब्लड आने का मतलब है कि या तो इन्फेक्शन है या फिर स्टोन है या किडनी डिजीज है, ये सबसे बड़े सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। इसका नेक्स्ट होगा इसमें कि पेट के निचले हिस्से में भी आपको पेन होगा। और इसके बाद नेक्स्ट आए जैसे कि ठंड लगेगी, बुखार आना, या फिर यूटीआई में जो सफ़ेद पदार्थ होता है जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं वो निकलना। ये वुमन में भी हो सकता है, मैन में भी हो सकता है, यानी कि दोनों में हो सकता है। इसके नेक्स्ट आएगा जैसे कि वोमिट हो सकता है, आपको वोमिट जैसा फील भी हो सकता है। और स्टमक जो मतलब आपको जो दर्द है वो स्टमक से शुरू होकर जांघों तक जाता है, ठीक है, और आपको जल्दी जल्दी यानी कि बार बार यूरिन आने लगता है। अब हम बात करेंगे प्यूरी की डायग्नोसिस, यानी कि जो डायग्नोसिस ऑफ पल्स सेल्स है तो वो क्या है, जैसे कि आप कैसे डायग्नोस करेंगे। अगर प्यूरी की अगर आपको डायग्नोस करना है तो कैसे करेंगे, यूरिन टेस्ट। और सेकंड आप टेस्ट करवा सकते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट। और थर्ड होगा अल्ट्रासाउंड। फोर्थ होगा किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे KFT भी बोला जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आ सकता है CBC, ठीक है, और ये पूरा कल्चर होगा।
अब बात करते हैं कि यूरिन में पस आने का ट्रीटमेंट क्या है। यूरिन में पस आने का मेन कारण होता है यूटीआई में इन्फेक्शन, जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, और इसके अलावा अदर कारण होने के भी मतलब हो सकते हैं। तो इसका अगर आप ट्रीटमेंट भी लेंगे तो ये जल्दी से ठीक भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी कि यूरिन में पस आने की प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है। अगर यूरिन में पस आने का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे कि सेप्टिसेमिया, या फिर बॉडी के अदर ऑर्गन का काम करना बंद कर देगा, या फिर किडनी खराब होना, या फिर गर्भावस्था में प्यूरिया होने एक नॉर्मल बात होती है। और अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन। यूरिन में पस आने से आप इसे कैसे रोक सकते हैं। अगर लंबे समय तक आपको अगर सॉरी इसमें है जैसे कि लंबे समय तक यूरिन ना रोके, अगर रात में यूरिन करने के बाद ही सोना चाहिए, और पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए आपको। 1 या 2 लीटर आपको कम से कम एक दिन के अंदर पानी पीना चाहिए। सैनिटरी पैड्स में आपको बदलते रहना चाहिए। और जैसे कि कई बार आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सैनिटरी पैड होती हैं उसमें कई बार सेंट होता है, यानी कि खुशबू होती है, वो वाले आपको पैड यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो इन्फेक्शन का कारण भी बनता है। और ख़ुद की साफ़ सफाई का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और रिलेशन के टाइम पर भी आपको यूरिन ज़रूर करें और इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे यूरिन पर सेल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन में पर सेल की नॉर्मल वैल्यू 1 क्यूबिक मिलीलीटर में 5 से कम होती है, ठीक है। यानी कि 5 से कम होनी चाहिए तो वो नॉर्मल में आती है, 5 से अप हो जाएगी तो वो प्यूरिया कहलाता है। अगर ये नॉर्मल वैल्यू 10 से अधिक हो जाती है तो इसे प्यूरिया कहते हैं। ये अधिकतर जो आपको केसेस हैं यूरिन यूटीआई इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जाना है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, और इसके प्रिवेंशंस कैसे किया जा सकता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। देन इसके हमने जाना सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं, और इसका हमने जाना कि कोजेज़ क्या है। देन इसकी हमने डेफिनेशंस भी जानी, राइट। तो ये यूरिन की अगर इस टाइप से आपको कोई पस आना शुरू हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये मतलब हर एक वुमन मैन को अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है, ये प्रॉब्लम हर एक किसी को। लेकिन अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपकी बॉडी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। पानी ज़्यादा पीने से आपके जितने भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करना चाहिए, पीना चाहिए। या फिर आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। मतलब आपको लिक्विड जितना लेंगे उतना ज़्यादा आपका यूरिन क्लीन होगा, और इन्फेक्शन भी जल्दी से जल्दी आपका रिमूव होगा, और आप जल्दी से रिकवर भी कर सकते हैं, राइट। तो आज हमने जाना यूरिन में पस क्यों होती है, किस वजह से होती है, और तो पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।